हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इग्नू हाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू एडमिशन के बारे में, इग्नू के न्यू एडमिशन के बारे में जो आपके जुलाई 2026 में स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें इग्नू में एडमिशन प्रोसेस की, तो आपका जो इग्नू में एडमिशन प्रोसेस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। यानी कि एक आपका जनवरी सेशन होता है, दूसरा होता है आपका जुलाई सेशन। यानी आपका जो जनवरी सेशन था एडमिशन का वो अब तक समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो आपका जुलाई में स्टार्ट होगा। यानी जुलाई का जो सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है वो जैसे पिछले सालों के हम अपने एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, जैसा इग्नू में हर साल होता है, तो इग्नू जुलाई सेशन का जो आपका एडमिशन होता है वो आपका मई के एंड से हमें देखने को मिल जाता है। यानी 30 मई तक आपको देखने को मिलेगा। जुलाई 2026 के जो एडमिशन है आपके इग्नू के नए वाले वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम इग्नू में एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इग्नू के अंदर दो टाइप में आपका एडमिशन होता है, यानी दो सेशन में आपका एडमिशन लिया जाता है, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। तो जनवरी सेशन के अभी तक आपके एडमिशन जो चल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। अब आपका जुलाई सेशन स्टार्ट होगा 30 मई से। आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट आपको देखने को मिलेंगे, नए एडमिशन, चाहे वो आपके यूजी कोर्सेज हो, चाहे पीजी कोर्सेज हो, या फिर आपके कोई डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो। तो आपको यहाँ पे 30 मई से न्यू एडमिशन देखने को मिल सकते हैं। और जैसे हम पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल हमारा 30 मई से स्टार्ट हो गया था एडमिशन प्रोसेस, न्यू एडमिशन, और ये आपका हमें देखने को मिला था, या फिर हम कह सकते हैं इस बार हमें देखने को मिलेगा जून के एंड तक आपको मिल जाएगा। 30 मई या फिर जून के एंड तक आपको ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता, दोनों सिमिलर ही होते हैं। जो आपका जनवरी सेशन होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं, कई बच्चे उसमें, कई स्टूडेंट्स नहीं ले पाते एडमिशन, कुछ किन्हीं कारणवश, अगर कोई रीजन की वजह से अगर आप नहीं ले पाते हैं तो इग्नू दोबारा से 6 महीने बाद अपने एडमिशन स्टार्ट करता है, जिसका जुलाई सेशन जो होता है आपका, उसमें आप अगर आपने जनवरी में नहीं लिया एडमिशन तो आप जुलाई में फिर ले सकते हैं। दोनों सिमिलर ही होते हैं, दोनों का जो स्टडी होता है, जो सिलेबस होता है वो भी सेम ही होता है, सेम प्रोसेस चलता है आपका असाइनमेंट का भी और एग्जाम का भी, प्रैक्टिकल का भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेम ही होती हैं, बट इसमें दो सेशन इसलिए रखे गए हैं, जो बच्चे पहले एडमिशन नहीं ले पाए वो अब ले पाए, ठीक है। और साथ ही आपका जो ये इसमें जो डिफरेंस होता है वो एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि अगर आप जनवरी सेशन में लेते हैं तो आप एडमिशन लेते हैं जनवरी सेशन में तो आप 6 महीने पहले ही अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं अगर हम जुलाई की बात करें, जुलाई सेशन की बात करें, तो उसके अंदर आपका जो डिग्री का जो प्रोसेस होता है वो 6 मंथ लेट हो जाता है। यानी जहां आपने जनवरी में अगर आप पहले एडमिशन लेते हो तो पहले आपका जो एडमिशन होता है, जो आपका जो कोर्स होता है वो पूरा हो जाता है 6 महीने पहले। वहीं अगर आप जुलाई सेशन में लेते हैं तो थोड़ा लेट आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से जुलाई के उसमें इग्नू के अंदर आपके एडमिशन प्रोसेस चलता है, दो सेशन में डिवाइड रहता है, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। अब हम बात करते हैं इसमें जो प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस, वो क्या होता है। इग्नू के अंदर आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। घर पे ही अपना लैपटॉप से फॉर्म फिलिंग करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप किसी कैफे से भी अपना डिटेल शेयर करके आप वहां से भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास घर पे लैपटॉप नहीं है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कैफे के थ्रू भी, साइबर कैफे के थ्रू भी जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। यूजी कोर्सेज के लिए आपको सिंपल चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और जो भी, अगर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप SC ST है तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाया जाता है। इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये अगर आप लगाना चाहें सर्टिफिकेट वगैरह तो आप अपना लगा सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई इतना मैंडेटरी नहीं रहता। वहीं अगर हम बात करें जर्नल कैटेगरी की, या अगर हम बात करें पीजी कोर्सेज की, तो पीजी कोर्सेज के लिए भी सेम प्रोसेस यही रहता है। बस उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन तक की जो भी आपकी मार्कशीट होती है, जो भी डिग्रीज होती है, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इतना याद रखिएगा कि इग्नू कभी भी इनकम्प्लीट डिग्री के साथ, यदि यदि अगर आप अभी किसी कोर्स के अंदर परस्यूइंग है या कोई कोर्स कर रहे हैं और वो मैंडेटरी है आपके यूजी उसके लिए, प्रोग्राम के लिए, एडमिशन के लिए, तो अगर आपने अगर आप अभी अवेटेड हैं, ठीक है, एडमिशन के थ्रू, तो आपको फिर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर शॉर्ट टर्म में हम समझे तो आपके पास सारी डिग्रीज, जो भी आपके सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होने चाहिए, तभी आपको इग्नू के अंदर एडमिशन मिलता है। अवेटेड स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा इग्नू के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। दोनों सिमिलर ही होते हैं, बस इसमें इग्नू जो है वो 2 बार चांस देता है। जो भी स्टूडेंट जनवरी सेशन में एडमिशन नहीं ले पाए वो जुलाई में ले सकते हैं, ठीक है।
और इसी तरीके से आपका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। जो जनवरी सेशन के जो बच्चे होते हैं उनके एग्जाम जून में होते हैं, और जो जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एग्जाम आपको दिसंबर में या जनवरी में देखने को मिलते हैं। वहीं इनके असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो असाइनमेंट भी इनके जो जनवरी सेशन के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन्हें मार्च में सबमिट कराने होते हैं। वहीं अगर हम जुलाई सेशन की बात करें तो इनके सितंबर और अक्टूबर में इन्हें असाइनमेंट अपने सबमिट कराने होते हैं। अगर कोई प्रैक्टिकल या फिर हम कह सकते हैं कोई सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसका जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं वो आपको वेबसाइट पे, इग्नू की वेबसाइट पे आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप वहां से देख के अपना प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा इग्नू में जुलाई सेशन जो है न्यू एडमिशन के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से क्या क्या इसमें प्रोसेस रहता है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की जरूरत रहती है, मैंने आपको सभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।